वो लड़की जो हारना नहीं जानती थी। रात के 12 बज चुके थे, बाहर हल्की बारिश हो रही थी और एक कमरे में टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में एक लड़की बैठी थी, आशा। नाम तो बहुतों का आशा होता है, लेकिन उसके नाम के पीछे सच में एक उम्मीद थी, खुद से, अपनी जिंदगी से और उस दुनिया से जिसने उसे बार बार तोड़ने की कोशिश की थी। वो पन्ने पलट रही थी, कॉपियां बिखरी थीं और आंसू उसकी आंखों से टपक कर पन्नों पर गिर रहे थे। शायद वो ये सोच रही थी कि कब तक वो ऐसे लड़ेगी, हालातों से, लोगों से और सबसे ज्यादा खुद से। उसके मन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी कि इतना आसान होता अगर मैं भी बाकी सबकी तरह छोड़ देती, बस हार मान लेती। लेकिन फिर उसने दीवार पर टंगे एक पुराने कागज को देखा जिसमें लिखा था कि एक दिन तू अपनी मेहनत से उन सब की सोच बदल देगी जो आज तुझ पर हंसते हैं। ये कागज उसने तब लगाया था जब उसने इंटर में फेल होने के बाद सबके ताने सुने थे। मोहल्ले वाले कहते थे, लड़कियां पढ़ाई करके क्या करेंगी। रिश्तेदार कहते थे, इतना। वो छोटे से कस्बे में रहती थी जहां सपनों का दायरा बहुत छोटा था। वहां लोग बड़े सपने देखना भी पाप समझते थे, लेकिन आशा का सपना बहुत बड़ा था, IAS ऑफिसर बनना। कई बार लोग हंसते, अरे तेरे जैसे गली मोहल्ले की लड़की IAS बनेगी, पहले शायर देख क्या। लेकिन वो बस मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसके अंदर एक चुप्पी थी जो चिल्ला कर कहती थी, देख लेना, एक दिन मैं बनूंगी। पापा की तबीयत पहले से ही खराब थी। उन्होंने कई बार उसे समझाया, बेटा इतना बोझ मत उठाओ, जिंदगी में जो मिल जाए उसमें खुश रहना भी जरूरी है। पर आशा मानने वालों में से नहीं थी। वो जानती थी कि जो समझौता कर लेता है वो कभी इतिहास नहीं लिखता। सुबह के 4 बजते ही वो उठ जाती, मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करती। बिजली अक्सर जाती रहती थी, पर वो कहती, अंधेरा हो या उजाला, मैं रुकूंगी नहीं। कई बार भूख लगती, पेट में दर्द होता, पर वो सोचती, आज अगर रुक गई तो कल कैसे जीतूंगी। दिन में 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाती ताकि घर का खर्च चल सके, और रात के 6 घंटे अपनी पढ़ाई को देती। लोग फिर से हंसे, इतनी बार फेल होने के बाद भी पढ़ रही है। पर उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था हंसी तब सबसे ज्यादा आती है जब जीतने वाला हंसता है। एक शाम वो ट्यूशन से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसकी माँ इंतजार कर रही थी। माँ बोली, बेटा चल, जल्दी घर चल, पापा की तबीयत फिर खराब है। वो भागी, पूरे रास्ते पैर कांपते रहे। घर पहुंची तो देखा पापा बिस्तर पर पड़े हैं, बहुत कमजोर। लेकिन जब उन्होंने आशा को देखा तो मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है तू एक दिन बहुत बड़ी बनेगी, बस वो दिन देख पाऊं यही चाहता हूं। आशा रो पड़ी, लेकिन उसी पल उसने मन में ठान लिया, अब मैं रुकने वाली नहीं। अब उसके सामने अगला पड़ाव था, मेंस और इंटरव्यू। वो जानती थी कि ये और भी कठिन है, लेकिन अब डर नाम की चीज उसके भीतर नहीं बची थी। वो कहती, जिसने हार के बाद भी कोशिश की उसे कोई हरा नहीं सकता। इंटरव्यू के दिन वो दिल्ली पहुंची। एक सादी सूट पहने, सिर पर दुपट्टा संभालती वो कमरे में दाखिल हुई। सामने बैठे अधिकारी ने पूछा, मिस आशा, अगर आपको मौका मिले तो अपने जिले में क्या बदलना चाहेंगी? वो बोली, सर, मैं लड़कियों को यह सिखाना चाहूंगी कि सपने देखने के लिए शहर बदलने की जरूरत नहीं, सोच बदलने की जरूरत होती है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सब मुस्कुराए। इंटरव्यू खत्म हुआ, वो बाहर आई। ठंडी हवा चल रही थी और उसके चेहरे पे सुकून था, क्योंकि अब उसे पता था उसने जीत ली है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। कुछ हफ्ते बाद रिजल्ट आया। घर के बाहर भीड़ लगी थी, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सब इकट्ठा। उसने कंप्यूटर पे नजर डाली और चीख उठी, माँ, मेरा नाम है लिस्ट में। माँ रो पड़ी, पड़ोसी तालियां बजाने लगे और आसमान तक उस घर की खुशी गूंज गई। वो लड़की जिसे सबने नामुमकिन कहा था, आज IAS ऑफिसर आशा मिश्रा बन चुकी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने ज्वाइनिंग के दिन अपने जिले में कदम रखा तो सबसे पहले उसी स्कूल में गई जहां उसे कभी टीचर ने कहा था, ये लड़की किसी काम की नहीं। उसने बच्चों से कहा, मैं किसी चमत्कार से नहीं जीती, मैं तो बस हार मानना भूल गई थी। वो आज भी कहती है, हर इंसान की जिंदगी में एक अंधेरी रात आती है जहां कुछ दिखता नहीं,
लेकिन जो उस रात में खुद को ढूंढ लेता है वही सुबह बन जाता है किसी और के लिए। और जब कोई उससे पूछता है, आशा क्या कभी डर नहीं लगा, तो वो बस मुस्कुराकर जवाब देती है, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन मैंने अपने डर को अपनी मंजिल का रास्ता बना लिया। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई। अब लोग उसी की मिसाल देते हैं। देखो, अगर हिम्मत हो तो कोई भी लड़की क्या नहीं कर सकती। उसकी मां मंदिर जाती और भगवान से कहती, अब मेरी बेटी ही मेरी पूजा है। आशा अब जहां जाती लड़कियां उसकी ओर देखती और उनके दिल में भी एक चिंगारी जल उठती। अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। वो कभी मंच पर भाषण नहीं देती, न टीवी इंटरव्यूज में आती, क्योंकि वो कहती, मेरी असली पहचान वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जो मैं अपने अंदर महसूस करती हूं।